हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? जी हाँ, अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? ऑप्शन है ए हिंद केसरी, बी राय बहादुर, सी राइट ऑनरेबल, डी कैसरे हिंद। आपका राइट आंसर है कैसरे हिंद। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ऑप्शन है ए 1946, बी 1945, सी 1942, डी 1940। आपका राइट आंसर है 1942। अगला प्रश्न है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। आपका उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए चौर विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। आपका उत्तर है सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी जेपी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका उत्तर है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी सूरत, डी अमृतसर। आपका उत्तर है अमृतसर। अगला प्रश्न है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है ए पटाभी सीतारामैया, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी अबुल कलाम आजाद। आपका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, बी विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, सी आम दंगे, डी ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। आपका उत्तर है आम दंगे। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया था? जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है ए के लॉयड राइट, बी जॉर्ज बीटेट, सी ग्रैंक गेहरी, डी जाहा हादिद। आपका उत्तर है जॉर्ज बीटेट। अगला प्रश्न है भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड कर्जन। आपका उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सर पैथिक लॉरेंस, डी सर माउंटफोर्ड। आपका उत्तर है सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों से प्रारंभ कहाँ से किया था? जी हाँ, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। ऑप्शन है ए डांडी, बी खेड़ा, सी साबरमती, डी चंपारण। आपका उत्तर है चंपारण। अगला प्रश्न है शांति निकेतन का
निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी महाराजा प्रताप सिंह, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी ब्रिटिश सरकार। आपका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए चंपारण, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी इलाहाबाद। आपका उत्तर है चंपारण। अगला प्रश्न है वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी पीसी जोशी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी एम.एन. राय। आपका उत्तर है एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? ऑप्शन है ए असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, बी बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह, सी असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार, डी क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार। आपका उत्तर है असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। अगला प्रश्न है सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी के.सी. मुसरूवाला। आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? ऑप्शन है ए सत्याग्रह, बी तत्व विज्ञान, सी आध्यात्मिकवाद, डी मोक्ष। आपका राइट आंसर है सत्याग्रह। अगला प्रश्न है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे? ऑप्शन है ए 1929, बी 1939, सी 1949, डी 1959। आपका राइट आंसर है 1929। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए तुर्की, बी मिस्र, सी सऊदी अरब, डी ईरान। आपका राइट आंसर है तुर्की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ऑप्शन है ए साबरमती आश्रम, बी सेवाग्राम आश्रम, सी विश्व भारती, डी फिनिक्स आश्रम। आपका उत्तर है विश्व भारती। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ऑप्शन है ए जलियांवाला बाग, बी चौरी का घटना, सी पूना समझौता, डी गांधी इरविन समझौता। आपका आंसर है चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? ऑप्शन है ए 1920, बी 1930, सी 1925, डी 1935। आपका राइट आंसर है 1930। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन है लाहौर सत्र 1929, बी त्रिपुरी सत्र 1939, सी सूरत सत्र 1905, डी कलकत्ता में विशेष सत्र 1920। आपका राइट आंसर है लाहौर सत्र 1929। अगला प्रश्न है किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शन है ए 1915, बी 1919, सी 1923, डी 1909। आपका राइट आंसर है 1919। अगला प्रश्न है गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन है ए अहिंसा, बी अछूतों और दलितों का उत्थान, सी नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, डी सत्याग्रह। आपका उत्तर है नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। अगला प्रश्न है
वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, बी इस्लाम को परिशुद्ध करना, सी महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना, डी तर्कसंगत शिक्षा अपनाना। अगला प्रश्न है आपका उत्तर है इस्लाम को परिशुद्ध करना। अगला प्रश्न है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी फजलुल हक, सी लियाकत अली खान, डी चौधरी रहमत अली। आपका उत्तर है चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? ऑप्शन है ए ज्ञान और धर्म, बी सच्चाई और अहिंसा, सी सच्चाई और उदारता, डी मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। ऑप्शन आपका राइट आंसर है सच्चाई और अहिंसा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? ऑप्शन है ए वर्धा, बी नागपुर, सी मुंबई, डी दिल्ली। आपका राइट आंसर है वर्धा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ऑप्शन है ए नेवाखली आंदोलन, बी तेभागा आंदोलन, सी पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन, डी तेलंगाना आंदोलन। आपका उत्तर है तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है ए कामरेड मोहम्मद अली, बी भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, सी यंग इंडिया लाला लाजपत राय, डी सर्वहित एनी बेसेंट। आपका उत्तर है यंग इंडिया लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए गांधी, बी अरबिंदो घोष, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी राम मोहन राय। आपका उत्तर है गांधी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया? ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर है सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? ऑप्शन है ए इंडियन ओपिनियन, बी हरिजन, सी यंग इंडिया, डी इंडियन मिरर। आपका राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन आरंभ कब से हुआ? ऑप्शन है ए 1943, बी 1941, सी 1942, डी 1940। आपका राइट आंसर है 1942। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? ऑप्शन है ए मध्य निवेश, बी भारी उद्योग, सी ग्राम पंचायत, डी श्रम की गरिमा। आपका राइट आंसर है भारी उद्योग। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी ए कृपलानी, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, डी उपयुक्त सभी में। आपका राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए
गदर पार्टी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी स्वराज पार्टी, डी सोशलिस्ट कांग्रेस। आपका राइट आंसर है स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है ए यंग इंडिया, बी इंडियन ओपिनियन, सी नवजीवन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए शेख अब्दुल्ला, बी मणिलाल अब्दुल्ला, सी खान अब्दुल गफ्फार खां, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा भाग लिया था? प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन है ए दांडी यात्रा, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? ऑप्शन है ए लाला हरदयाल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी वीर सावरकर, डी चंद्रशेखर आजाद। आपका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए 1947 में बंगाल विभाजन के, बी 1905 में बंगाल के विभाजन, सी 1921 के असहयोग आंदोलन, डी 1947 के पंजाब के विभाजन। आपका उत्तर है 1905 में बंगाल के विभाजन। अगला प्रश्न है, 1904 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए थे? ऑप्शन है ए पट्टाभी सीतारमैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी बी पटेल। आपका आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? ऑप्शन है अहिंसा, बी धर्म, सी कर्म, डी ध्यान। आपका उत्तर है अहिंसा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।